अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सलमान मुगल फ्रॉम पैरागन प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 2 का। हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, टोटल एरिया कितना है, कौन से ब्लॉक्स एलिवेशन में आ रहे हैं, कौन से डिप्रेशन में आ रहे हैं, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कौन से मेंबर्स जो हैं वो ईच ब्लॉक के अंदर होंगे। लाइक ओवरसीज़ वेस्ट है, फिर ओवरसीज़ प्राइम 2 है, देन एग्जेक्टिव वेस्ट है। और फिर हम ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि स्लैब 1 के अंदर कौन से मेंबर्स होंगे, स्लैब 2, स्लैब 3 और स्लैब 4। और साथ में हम टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे, और एंड पे हम इसका एक कंप्लीट लैंडस्केप विजिट भी करेंगे थ्रू गूगल अर्थ और एरियल व्यू के साथ, ताकि आपको प्लॉट चूज़ करने में आसानी हो और आपको आइडिया हो कि आप जिस जगह पे प्लॉट लेने जा रहे हैं तो उसकी लैंड की क्या कंडीशंस है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज़ 2 की, ये अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मूव करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है उसकी लेफ्ट साइड पे या वेस्ट साइड पे फेज़ 2 की लोकेशन है। फेज़ 2 के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं बेसिकली, ओवरसीज़ वेस्ट, देन ओवरसीज़ प्राइम 2, देन एग्जेक्टिव वेस्ट। ओवरसीज़ वेस्ट इंटरचेंज के सबसे क्लोजेस्ट ब्लॉक है। तो और उसके बाद हमारे पास आएगा ओवरसीज़ प्राइम 2 और देन एग्जेक्टिव वेस्ट। ओवरसीज वेस्ट के अंदर कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होंगे? सबसे पहले तो वो मेंबर्स जिनके पास ओवरसीज के किसी भी ब्लॉक में, लाइक ओवरसीज ईस्ट, सेंट्रल, या फिर ओवरसीज प्राइम की कोई भी फाइल जो नॉन बैलेटेड है, या फिर ऐसे मेंबर्स जिनके प्रीवियसली प्लॉट्स बैलेटेड हैं बट ड्यू टू लिटिगेशन उन्हें प्लॉट सोसाइटी नहीं दे सकी, तो उन मेंबर्स को भी इसी ब्लॉक के अंदर अकोमोडेट किया जा रहा है। उसके साथ ओवरसीज वेस्ट का एक अपना पेमेंट प्लान आया था कुछ अर्सा पहले। तो जिन मेंबर्स ने वो वाली बुकिंग ली हुई है तो वो मेंबर्स भी ओवरसीज वेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगे। फिर उसके बाद आता है ओवरसीज प्राइम 2। ओवरसीज प्राइम 2 एक स्पेसिफिकली ब्लॉक्स सोसाइटी ने लॉन्च किया था। उसका अपना एक पेमेंट प्लान था और उसके अंदर सिर्फ वही मेंबर्स होंगे जिन्होंने उस पेमेंट प्लान के थ्रू अपनी बुकिंग ली हुई है। ओवरसीज प्राइम 2 को ये एक लेवरेज समझ लें, ये एक प्रिविलेज है कि ये एक थोड़ा सा एलिवेटेड ब्लॉक है, तो इसका व्यू, पूरी सोसाइटी का व्यू, एक अच्छा व्यू आएगा वहाँ से। और देन आता है एग्जेक्टिव वेस्ट। एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर वो मेंबर्स इंक्लूडेड होंगे जिनके पास एग्जेक्टिव ब्लॉक की कोई भी बुकिंग जो कि एक्टिव है और उन्होंने सोसाइटी के क्राइटेरिया के मुताबिक पेमेंट कर दी हुई है। और उसके अलावा एग्जेक्टिव 1 के वो मेंबर्स जिनके पास सेक्टर डी से लेके जे तक प्लॉट्स है बट ड्यू टू लिटिगेशन उन्हें सोसाइटी प्लॉट नहीं दे सकी, तो वो मेंबर्स को भी उन मेंबर्स को भी सोसाइटी एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर अकोमोडेट करेगी। अब अगर हम स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर जिन मेंबर्स ने 100% प्लॉट की पेमेंट की हुई है तो वो स्लैब 1 में आएंगे और वो अपना प्लॉट 25 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बिटवीन चूज कर सकते हैं। उसके बाद जिन मेंबर्स ने 81% से लेकर 99% पेमेंट की हुई है वो स्लैब 2 में फॉल करेंगे और वो अपना प्लॉट 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 2024 तक चूज कर सकते हैं। देन जिन मेंबर्स ने 61 टू 80% पेमेंट की हुई है अपने प्लॉट्स की, तो वो मेंबर्स अपना प्लॉट 11 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक अपना चूज कर सकते हैं और वो स्लैब 3 में फॉल करेंगे। देन स्लैब 4 में वो मेंबर्स होंगे जिन्होंने 51 टू 60% पेमेंट की हुई है और वो स्लैब 4 में फॉल करेंगे और वो अपना प्लॉट 19 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक चूज कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग मेंबर है 35% से लेके 50% वाले जिन्होंने अपनी पेमेंट की हुई है वो जनरल बैलेट में इंक्लूडेड होंगे, जो कि इंशाल्लाह दिसंबर में होगी। फिर हम बात करते हैं ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक की। ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक के अंदर दो तरह के मेंबर्स हैं। एक तो वो जिनके पास प्रीवियस कोई भी बुकिंग है, तो जिन्होंने तो 100% पेमेंट की हुई है वो स्लैब 1 में फॉल करेंगे और उन्हें टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी प्लॉट चूज करने की, और वो अपना प्लॉट
25 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड स्लैब में आते हैं वो मेंबर्स जिन्होंने 81% से 99% पेमेंट की हुई है और वो अपना प्लॉट 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चूज़ कर सकते हैं। देन 61 टू 80% स्लैब 3 वाले मेंबर्स वो अपना प्लॉट 11 नवंबर से 18 नवंबर तक चूज़ कर सकते हैं। देन स्लैब 4 वाले मेंबर्स 51 टू 60% वाले मेंबर्स जिन्होंने अपने प्लॉट के अंदर इतनी पेमेंट की हुई है वो 19 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक अपना प्लॉट थ्रू वेब पोर्टल या फिर सोसाइटी ऑफिस विजिट करके मैप के ऊपर चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन मेंबर्स ने वेस्ट की न्यू बुकिंग ली हुई थी उनके पास ये प्रिविलेज जो है और उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कम पेमेंट करके अपना प्लॉट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि स्लैब 1 में जो मेंबर्स आते हैं वो 41 टू 50% वाले अगर उन्होंने इतनी अमाउंट पे की हुई है तो अपना प्लॉट वो 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक टॉप प्रायोरिटी पे चूज कर सकते हैं। देन आता है 31 टू 31 टू 40%, ये स्लैब 2 वाले मेंबर्स हैं। ये अपना प्लॉट 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक चूज कर सकते हैं। देन 30% पेमेंट्स वाले वो जनरल बैलेट के अंदर इंक्लूडेड होंगे। देन ओवरसीज प्राइम 2, इसके लिए क्राइटेरिया स्लाइटली डिफरेंट है कि अगर तो मेंबर्स ने 100% पेमेंट की हुई है तो वो स्लैब 1 में फॉल करेंगे। देन 75 टू 99% की हुई है वो स्लैब 2 में, 55 टू 74% पेमेंट की है वो स्लैब 3 में होंगे और 40% वाले स्लैब जनरल बैलेट के अंदर आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेज 2 की लोकेशन के बारे में थ्रू गूगल अर्थ। ये CSC की इंटरचेंज है और जैसे ही हम ये थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करेंगे आगे तो ये आपके पास ओवरसीज वेस्ट का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 400 फीट मेन बुलेवार्ड है, ठीक है, जो कि आगे लीड कर रहा है ओवरसीज प्राइम 2, देन एग्जीक्यूटिव वेस्ट और फिर ये DHA का ये सारा एरिया है। ठीक है, ये इसी तरह से DHA इधर मूव कर जाएगा। अब अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो CSC का फेज 2 जो अगर इसके बाउंड्री अगर ये इसका पेरीमीटर चेक करें तो ये तकरीबन बनता है 19.9, तकरीबन 20 किलोमीटर की ये बाउंड्री है जो CSC का फेज 2 की टोटल ये मोटरवे तक आ रही है ये बाउंड्री, ये रेड कलर में हाईलाइटेड है। और फिर इसका जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 17.5 किलोमीटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं ओवरसीज वेस्ट की एलिवेशन प्रोफाइल। ये एक मैंने पाथ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे जो कि एक रैंडम पाथ है जिससे हमें इसके कंप्लीट जो है ना एक ओवरव्यू नज़र आ जाएगा। ये हमारे पास ओवरसीज वेस्ट की एलिवेशन प्रोफाइल है। ये अगर ये मैं कर्सर को जैसे मूव करूँगा ये ओवरसीज वेस्ट के अंदर एज इट इज़ मूव करेगा तो इसमें ये वाला एरिया जो 400 फीट रोड के अब साथ राइट साइड पे आ रहा है ये एलिवेशन में है, ये वाला एरिया एलिवेशन में है, ये तकरीबन लेवल लैंड है जो थोड़ी बहुत डिप्रेशन है, ये सोसाइटी होपफुली ये फिल आउट कर देगी। उसके बाद ये एरिया भी एलिवेशन में आ रहा है और ये एरिया भी एलिवेशन में है, ये स्लाइड्स की एलिवेशन है। और उसके बाद जो ज़्यादा डिप्रेशन है वो इस एरिया के अंदर आता है, इसीलिए थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेता हूँ। ये एरिया थोड़ा सा डिप्रेशन में आ रहा है जो कि 400 फीट बुलेवार्ड की लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, ये वो एरिया है जो कि ये होगा, ये एलिवेशन में है और ये भी एलिवेशन में है। मतलब ये थोड़ा सा इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये एरिया
बाकी डिप्रेशन वाला एरिया सिर्फ ये इस जगह पे, ये वाला मोटरवे के बिल्कुल साथ, ये थोड़ा सा लैंड का एरिया है जो कि डिप्रेशन में है। तो होपफुली वेस्ट के मेंबर्स को ये क्लियर हो गया होगा कि एलिवेशन के अंदर कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं और डिप्रेशन में। बाकी जैसे ही सोसाइटी मैप इंशाल्लाह कल तक लॉन्च कर देगी, तो जैसे मैप रिवील होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसकी हर ब्लॉक हर सेक्टर की वीडियो बना दूँ, ताकि आपको प्लॉट चूज़ करने के लिए काफ़ी आसानी रहे। इसके बाद हम अगर एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें ओवरसीज प्राइम टू की, ये जो ब्लू लाइनिंग है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा एरिया एलिवेशन में है, कौन सा डिप्रेशन में। तो ये एरिया जो कि 400 फीट की राइट साइड पे आ रहा है, ये अगर इसका थोड़ा सा नया बात देखें, 400 फीट, ये 400 फीट बुलेवार्ड है, इसकी राइट साइड पे ये एरिया एलिवेशन में, और ये थोड़ा सा डिप्रेशन में एरिया आता है, और सिमिलरली ये भी एरिया उसके साथ ही, तो ये डिप्रेशन में। बाकी थोड़ी सी अनइवन सी लैंड है, इसमें एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है। तो कोशिश करें कि एलिवेटेड प्लॉट चूज़ कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी आपको एक सॉलिड लैंड मिल जाती है उसमें, और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बच जाती है, और एलिवेटेड प्लॉट की थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो एक ये वाला ब्लॉक, ये सेक्टर, ये भी थोड़ा सा एलिवेशन के अंदर आ रहा है। अब हम अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक की एलिवेशन चेक करें, एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें, तो वो कुछ इस तरह से बनती है। ये वाला जो एरिया है, ये मोटरवे के बिल्कुल साथ साथ ये येलो वाला जो सेक्टर है, इसमें ये थोड़ा सा एलिवेशन में है, और जैसे ही हम डीएचए वाली साइड पर मूव करते हैं तो ये एरिया डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये वाले ब्लॉक्स जो कि 400 फीट जहाँ से ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, उसकी राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो हैं वो एलिवेशन में है। और उसके साथ अगर जैसी एक वो वैली वाली लुक देगी कि ये हाइटेड प्लॉट्स होंगे इस साइड पे, और ये डाउनवर्ड नीचे जाएंगे, तो ये एक स्लोपी सा एरिया बन जाएगा। 400 फीट इसकी जो रोड है, इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन हमारे पास ये वाली ब्लैक लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, ये 400 फीट बुलेवार्ड की लेंथ है। टोटल तकरीबन ये 6.75 किलोमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे काफ़ी आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 किस किस साइड पे है और कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। देन फिर इसकी लोकेशन, और देन हमने देखा है कि इसका टोटल एरिया कितना है। फिर एलिवेटेड लैंड कौन कौन सी कौन कौन सी है। और अभी कल हम इंशाल्लाह जैसे ही मैप इसका रिवील हो जाएगा, तो फिर उस मैप के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि सेक्टर वाइज इसकी एक वीडियो बना दूँ, ताकि 25 को जैसे ही प्लॉट की सिलेक्शन स्टार्ट हो, तो आप इजीली और अपना प्लॉट जो है वो अच्छे एरिया में सिलेक्ट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, या फिर हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता भी कर सकते हैं।